भी हमारे बच्चों के द्वारा राम के मिलन की, राम किस किस से मिले और किन किन का उद्धार किया, हम बच्चों के द्वारा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी एक्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अहिल्या के राम का प्रसंग जो तुलसीदास जी ने रचा है उसके माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं। परसत पाद पावन सोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनाथ जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीर मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। हम सभी को पता है कि प्रभु श्री राम ने केवल अपने स्पर्श से अहिल्या को श्राप मुक्त कर पत्थर से पुनर्जीवित कर दिया था। तो इसी प्रसंगों को सादर करने के लिए आ रहे हैं आर्या एज अहिल्या, वर्धन एज राम, वरेण्यम एज लक्ष्मण। तालिया 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 तालिया। हे राम, श्री राम, कहाँ हो आप? हे माता, आपकी ये दशा कैसे हुई, जरा विस्तार में बताइए। मुझे गौतम ऋषि ने यह श्राप दिया था। मैं ब्रह्मपुत्री अहिल्या हूँ। आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपके चरण स्पर्श से मनुष्य प्राणी तो क्या, पत्थर में भी जान आती है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हमारे केवट के राम आ रहे हैं। वो उन्होंने रामचरितमानस में जैसे प्रस्तुत किया है उसका एक दोहा मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरमु में जाना, चरण कमल रज कहूँ शुभ कही, मानुष करनी मुरी कुछ अहई। जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया को लेकर वनवास जा रहे थे तब वे गंगा नदी को पार करने के लिए किनारे आ जाते हैं और केवट को अपनी नैया में बिठा के नदी पार करवाने के लिए कहते हैं। परंतु प्रथम केवट मना कर देता है। तो वो कहता है कि अगर आपके स्पर्श से ही पत्थर अगर इंसान बन जाता है, तो अगर मेरी नाव को आपका स्पर्श हो गया तो पता नहीं इसका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं पहले आपके चरण धो लेता हूँ। तो इस प्रकार केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी से उनके पैर धोने की आज्ञा ली थी। तो चलिए ये प्रसंग हम देखते हैं। इस प्रसंग को सादर करने के लिए आ रहे हैं नैवेद्य एज केवट, श्लोक एज राम, रुद्रा एज लक्ष्मण और काशवी एज सीता। मेरे राम कब आएंगे? मेरे प्रभु राम कब आएंगे? आ गया। क्या तू मुझे नदियाँ पार? इधर माइक के पास आओ तुम। मैं आ गया। केवट, क्या तू मुझे नदियाँ पार कराओगे? हाँ हाँ जरूर प्रभु, पर मेरी एक शर्त है, आपको आपके मुझसे चरण धुलवाने पड़ेंगे। तुम्हारे इस भक्ति के कारण मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। ढोलो मैं आपके चरण धोके धन्य हो गया प्रभु। तुम्हारे इस भक्ति के कारण दुनिया तुम्हें सदियों तक याद रखेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बढ़िया।
ये सुनो, जो कौन बच्चा आ रहा है ना उसके हाइट के हिसाब से माइक को प्रस्तुति के लिए है भरत के राम की रचना भी बहुत ही प्यारी कही है। इसके लिए मैं एक दोहा कहना चाहूंगी। भरत शील गुर सचिव समाजु सुकुल स्नेह बिबस रघुराजु प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी सादर भरत सिंह दरी लिन्नी। प्रभु वनवास में जाने के बाद उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न उनको वापस राज्य में आने के लिए विनंती करते हैं। तो ये प्रसंग सादर करने के लिए आ रहे हैं रुद्रा एज भरत, नैवेद एज राम, कुश एज लक्ष्मण एंड शौर्य एज शत्रुघ्न एंड ध्रुवी एज सीता। मुझे पता थी। अनु सामने रखो उसको, देखो सामने। पहले सबको आजान दो फिर डायलॉग बोलना। मेरे प्रभु राम, आप वापस चलिए। आपका राज्य आपका इंतजार कर रही है। आपकी प्रजा आपको बुला रही है। नहीं प्रिय भरत, अब मैं वचनबद्ध हूँ। मैं नहीं जा सकता। अब तुम राज्य को संभालो। लेकिन मैं आपका राज्य कैसे संभाल सकता हूँ? लो, मेरी खड़ाऊ ले जाओ। मेरे राम कब आएंगे? अरे जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी से विनती है, प्लीज तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। बोल कौशल्या नंदन रघुराम की, रघुराम की। हमारे सामने शबरी के राम का प्रसंग प्रस्तुत हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसे बहुत ही प्यारे मार्मिक तरीके से रचना की है, उसके कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ। सबरी देखी राम ग्रहाए, मुनि के वचन सुमुझ मन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुन पुन पुनित रोज नवावा। सादर चल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठारे। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया तक पहुँचे तो वो भाव विभोर हो गई। शबरी ने अपने स्वयं चखे हुए और सिर्फ मीठे बेर ही श्री राम जी को खिलाए और भक्तिवश होकर प्रभु ने वो बेर प्रेम से खा लिया। तो यह प्रसंग सादर करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं काशवी एज शबरी, वरु एज राम और वर्धन एज लक्ष्मण। तालियां। श्री राम। मेरे प्रभु राम कब आएंगे? मेरे राम कब आएंगे? हे माता, आप मेरा कब से प्रतीक्षा कर रही हो? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दोगी क्या? मैं जानती थी कि आप इतने बड़े जंगल में घूमते घूमते थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी। मैंने फल की व्यवस्था करके रखी थी। आइए बैठिए राम और लक्ष्मण जी, मैं आपके लिए फल लाती हूँ।
ये मैंने क्या कर दिया प्रभु राम? मैंने अपने झूठे बेर आपको खिला दिए। हे माता, ये आपका प्रेम है, मैं आपके प्रेम से प्रसन्न हूँ। लोग आपको युगों युगों तक याद रखेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। तालियों में इतनी कंजूसी क्यों है? बोल सियावर रामचंद्र की जय। के बिना दुनिया चले ना, श्री राम के बिना राम जी चले ना, हनुमान के बिना, राम जी चले ना, हनुमान के बिना। अब हमने ये क्यों सॉन्ग गाया आपको पता ही चल गया होगा। अभी हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हनुमान और राम का मिलन। हनुमान जी को बताया जाता है कि वो राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, परंतु राम जी ने उनको उनके भाई का दर्जा दिया है। उसके ऊपर तुलसीदास जी ने बहुत ही बढ़िया दोहा प्रस्तुत किया है। रघुपति किन्ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमको यश गावे, अस कही श्रीपति बेट लगावे। हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ थे। तो आइए देखते हैं राम और हनुमान का भेंट दृश्य, जो सादर करेंगे श्लोक एज हनुमान, शौर्य एज राम और कुश एज लक्ष्मण। आइए। मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे? मेरे प्रभु राम कब आएंगे? कब दर्शन देंगे? आ गया मेरे भक्त हनुमान। सब लोग मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही मेरे सारे संकटों का निवारण करोगे। सका हनुमान, अवश्य प्रभु राम, मेरे दिल में भी आप ही बसेंगे। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। तालियां बजाइए सब। जय श्री राम। सामने बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं विभीषण के राम। विभीषण को जैसे ही समझ में आया कि रावण असत्य और अधर्म के ऊपर काम कर रहा है, वो उस धर्म का रास्ता छोड़ के राम के साथ धर्म और सत्य के रास्ते पे चल पड़े थे। उसको भी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रचित किया है। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहू बिठू की एक टक पल रो की। भज प्रबल कंजारुम लोचन, श्यामल गात पर भय मोचन। विभीषण रावण के भाई होकर भी बहुत बड़े राम भक्त थे। विभीषण की राम भक्ति का सादरीकरण करने आ रहे हैं वरेण्यम एज विभीषण, कुश एज राम और वर्धन एज लक्ष्मण। आइए विभीषण। जय सिया राम। जय सीताराम। सीताराम। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ विभीषण। मैं जल्दी ही तुम्हारे राज्य में आऊंगा और तुम सबको उद्धार कर उपदेश
अब आने जा रहे हैं हमारे लव कुश के राम। यहाँ पे सीता मैया जब वो कुटिया में थी सीता मैया तब लव कुश हमेशा माता से पूछाते थे पिताजी कब आएंगे, हमारे पिताजी कौन है। तो उन्हें जो सपन में आभास हुआ उनके पिता का, श्री राम का, उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। की इच्छा रखते थे। अब हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु ने स्वप्न में आकर लव कुश को दर्शन दिए। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं रुद्रा एज राम, शौर्य एज लव, कुश एज कुश एंड ध्रुवी एज सीता। हमारे प्रभु राम कब आएंगे माता? कब मिलेंगे हम उनके दर्शन? आएंगे बच्चों, तुम लोग के श्री राम भी आएंगे। मैं तुम्हें जल्दी ही दर्शन दूंगा मेरे बच्चों, मैं मिलने आऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लव कुश को श्री राम ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय